गाइस सोचो, अगर एक सुबह तुम जागो और तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ तबाही तबाही हो, हर तरफ पानी ही पानी हो, बहते हुए लोग, उजड़े हुए घर और कुदरत का ऐसा तांडव जिसे देखकर रूह भी कांप जाए, तो आप खुद सोचिए उस टाइम आपकी हालत क्या होगी। तो कुछ ऐसा ही हुआ था 17 जून 2013 की सुबह केदारनाथ में। उस रात कोई नहीं जानता था कि सुबह क्या होने वाला है। गाइस कुछ लोगों ने बताया कि 16 जून से ही लगातार बारिश हो रही थी, बादल ऐसे बरस रहे थे मानो आसमान फट पड़ा हो। मंदाकिनी नदी उफान पर थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये पानी पूरी बस्ती को ही निगल जाएगा। केदारनाथ जो कि शिव भक्तों का आस्था का केंद्र है, हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। 2013 में भी हजारों लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही घंटों में उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों 16 जून की रात चारों तरफ अंधेरा था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा था। पहाड़ों पर बने छोटे छोटे घरों और धर्मशालों में लोग ठहरे हुए थे। मंदिर में दर्शन के बाद कुछ लोग विश्राम कर रहे थे, लेकिन अचानक पहाड़ों से पानी का एक बड़ा रेला नीचे की ओर बढ़ने लगा। रात भर बारिश होती रही और मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ता चला गया। सुबह के करीब शायद 7:30 बजे होंगे, अचानक नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। सुबह मंदिर के चारों तरफ पानी ही पानी था। कई लोग डर के मारे मंदिर के अंदर शरण ले चुके थे, लेकिन प्रकृति का ये कहर यहीं पे खत्म नहीं हुआ। मंदिर के पुजारियों और वहां पे मौजूद श्रद्धालुओं के लिए यह दृश्य किसी भयानक सपने से कम नहीं था। दोस्तों कुछ ही मिनटों में मंदाकिनी नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि मंदिर के चारों ओर 10 फीट तक पानी भर गया था। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भागने का कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि दोस्तों चारों तरफ सिर्फ बहता हुआ पानी और उसमें बहते हुए इंसान, जानवर और मकानों का मलबा नजर आ रहा था। मंदिर के अंदर करीब 250 लोग फंसे हुए थे। कुछ लोग मंदिर की दीवारों से चिपक कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग पिलर को पकड़े हुए थे, लेकिन जो भाग्यशाली नहीं थे वे तेज बहाव में बह गए। वहां अपने लोगों के सामने ही उनके अपने लहरों में समा रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। जो लोग सोचते हैं कि मंदिर में लोग बचे हुए थे, तो ऐसा नहीं है। रियल में बहुत से लोग मंदिर के अंदर रहते हुए भी मर रहे थे, लेकिन बागेश्वर बाबा जैसे साधु उस टाइम होते तो शायद उस वक्त भी वो ऐसा ही बोलते जैसा बात उन्होंने कुंभ में मरने वाले लोगों के लिए बोला था। आप वीडियो देखिए और खुद सुनिए। गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला। खैर अभी ये सब छोड़ते हैं, तो गाइस तबाही का ये मंजर देखकर सबको ऐसा लग रहा था कि मंदिर भी इस प्रलय की चपेट में आ जाएगा, लेकिन तभी एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ था। यहाँ से धार्मिक बातें शुरू होती है जिसे आपको सुनना चाहिए। दरअसल मंदाकिनी नदी के साथ बहकर एक विशाल चट्टान आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर टिक गई। इस चट्टान ने पानी का रुख बदल दिया, जिससे हजारों साल पुराना केदारनाथ मंदिर भी बच गया था, जबकि उसके आसपास की हर चीज मिट्टी में मिल चुकी थी। लोग इसे आज भी भगवान शिव का प्रत्यक्ष चमत्कार मानते हैं। इस चट्टान को अभी लोग भीमशिला कहते हैं और ये आज भी मंदिर के पीछे मौजूद है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कौन सा वो चट्टान है। तो देखिए यही चट्टान है और इसी चट्टान की वजह से बहुत सारे लोग बचे भी थे। खैर तबाही इतनी भयंकर थी कि 10,000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। हजारों की लाशें महीनों तक खोजी जा रही थी। कुछ तो ऐसे भी थे जिनके परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचा था। बचाव कार्यों में लगे लोगों ने बताया कि बाढ़ के बाद चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी। कई सब इस हाल में थे कि उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही थी। भारतीय सेना, NDRF और ITBP की टीम तुरंत बचाव कार्य में जुट गई, लेकिन हालात इतने भयानक थे कि मदद पहुंचाने में काफी समय लग गया था। कई लोग हफ्तों तक पहाड़ों में फंसे रहे। उनके पास ना खाना था और ना पीने के लिए पानी था। विशेषज्ञों के अनुसार इस बाढ़ का मुख्य कारण ग्लेशियर का टूटना बताया जाता है। लगातार हो रही बारिश के कारण एक बड़ा जलाशय फूट पड़ा और पानी की एक विशाल धारा नीचे की ओर निकल पड़ी। इसी पानी ने मंदाकिनी नदी के जल स्तर को अचानक
बढ़ा दिया और कुछ ही मिनटों में पूरे एरिया को ये तबाह कर दिया। जो बच गए उनकी आंखों में आज भी उस रात का खौफ जिंदा है। हर साल 17 जून को केदारनाथ धाम में उन श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा की जाती है जिन्होंने इस प्रलय में अपनी जान को गंवा दिया था। 2013 की इस त्रासदी के बाद केदारनाथ में कई सुधार किए गए हैं। अब यहाँ बेहतर सड़कें, मजबूत पुल और आधुनिक चेतावनी प्रणाली बनाई गई है ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचा जा सके। लेकिन जिन लोगों ने उस प्रलय को देखा था उनके लिए यह हादसा सिर्फ एक इतिहास नहीं है बल्कि एक ऐसी कड़वी सच्चाई है दोस्तों जो जीवन भर उनके दिल और दिमाग में बनी रहेगी। तो दोस्तों ये थी पूरी स्टोरी उस केदारनाथ की जिसे भगवान शिव का नगरी कहा जाता है। तो गाइस ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए क्योंकि इस तरह के वीडियो को लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और मेहनत लगता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें।